हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे और मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई जबरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के लिए इसमें मारा मारी मच चुकी है। बहुत जगह पर जो है धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। ठीक है, मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है। 19 जून को उसका पेपर दिखाया गया है। 19 तारीख तक उसकी लास्ट डेट है, मतलब जो है फीस वगैरह जमा करने की। मामला कोर्ट पहुंच चुका है। भर्ती लटक भी सकती है 19 तारीख को, पता नहीं पेपर हो या ना हो, कोई जरूरी भी नहीं, आगे खिसक सकती है थोड़ा, और संभावना है आगे खिसकने की। लेकिन इस बीच में कई बच्चों ने हमसे कहा कि सर वीडियो एग्जाम के बारे में बताइए, वीडियो एग्जाम के बारे में जो 2018 में पेपर हुआ था, वो भी जो है सिंगल बेंच में गया था मामला, वहां से डबल बेंच गया, वहां से सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है, याचिका दायर हो चुकी है। तो कहा उसके बारे में कुछ अपडेट दीजिए कि क्या पेपर वगैरह हो सकता है, नहीं हो सकता है। जिन लोगों का यूपी लेखपाल में शॉर्ट लिस्टिंग में नाम नहीं आ पाया है, किसी कारणवश उनके नंबर कम रह गए थे, जिन भाइयों का मेरे नहीं हो पाया है यूपी लेखपाल में, शॉर्ट लिस्टिंग में उनका नाम नहीं आ पाया है, किसी कारणवश उनके नंबर कम रह गए थे, तो मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम 2018 को लेकर के, ठीक है, कि यहाँ पर उनके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। क्या है? गोल्डन चांस बन रहा है भाई मेरे, बहुत ज्यादा। ठीक है, क्योंकि इसमें कुल पद थे लमसम 1953 टोटल पद थे, जिसमें से 14.5 लाख फार्म पड़े हुए थे। 14.5 लाख फार्म जो पड़े हुए थे, उसमें से 9 लाख लोगों ने पेपर दिया था। 9 लाख लोगों ने पेपर दिया था। उसके बाद जब रिजल्ट आया था तो इसमें जनरल की जो कटाव गई थी वो गई थी 211, ओबीसी की जो कटाव गई थी वो गई थी 205, बाकी SC ST की थोड़ा नीचे थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद में इस भर्ती पर धांधली के आरोप लगे। SIT जांच बैठा ली गई। जांच में निकल कर सामने आया कि धांधली इसमें हुई थी, और 70% से ज्यादा की धांधली हुई थी। मतलब 1953 पद थे, जिसमें 70% मतलब जो है धांधली हुई थी, कापियों में हेरफेर की गई थी, मतलब जो है तो समझिए 1400, लगभग 1400 के आसपास में जो है वो कापियों में हेरफेर हुआ था। मतलब धांधली 70% से ज्यादा धांधली हुई थी। इसको देखते हुए यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने क्या किया, इन भर्तियों को, यानी जो पेपर हुए थे उस पेपर को निरस्त कर दिया और उसको आगे डेट में खिसका दिया। इसमें जिन मेरे भाइयों का हो गया था, बहुत लोगों का मतलब जो है, ऐसे भी भाई मेरे थे जो लोग अपनी मेहनत के दम पर गए थे, वहां पर पास हो गए थे। ठीक है, वो तो मतलब बेचारे नप गए इसमें। हाँ, धांधली करके 70% गए थे, उनके लिए बहुत बुरा असर हुआ। बुरा असर ये हुआ क्योंकि जो पैसे होते वो भी मर गए थे, लेकिन पैसे कोई वापस तो करेगा नहीं भाई, और भर्ती भी लटक गई। और लटकी जब भर्ती, तो वो तो जो पैसे देकर धांधली से आए थे उनके लिए तो बुरा हुआ, लेकिन हाँ, जो मेहनत करके गए थे उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा दिक्कत करने वाली बात हो गई। तो फिर क्या हुआ, जिन लोगों का हो गया था वो मेरे भाई हाई कोर्ट पहुंच गए थे। जब हाई कोर्ट पहुंच गए तो वहां पर सिंगल बेंच का मामला था। वहां पर ठीक है, मामला आया कि हाँ, आयोग के पक्ष में, मामला आयोग के पक्ष में आया कि इसका जो है एग्जाम करवाया जाए। मेरे भाई और आगे बढ़ गए फिर बाद में, जिन लोगों को हो गया था भाई, जाहिर सी बात, जिसका सिलेक्शन हो चुका है तो उसे मानेगा नहीं, वो और आगे जाएगा, वो डबल बेंच गया। वहां से भी इसका री एग्जाम निकल कर आया सामने की, वहां से जो फैसला आया और एग्जाम के पक्ष में ही आया। उसके बाद में मामला पहुंच चुका सुप्रीम कोर्ट में, याचिका दायर हो चुकी है। हालांकि याचिका को अभी एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन वो तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन भाई मेरे एक बात बता दे रहे हैं, इसका भी जो तुम्हारा फैसला आएगा वो फैसला आएगा एग्जाम के पक्ष में ही आएगा फैसला। इसलिए जिन भाइयों का मेरे नहीं हो पाया लेखपाल शॉर्ट लिस्टिंग में, उनके लिए सुनहरा मौका है, और वो लोग लग जाए इसमें, जुड़ जाए, उनके लिए बहुत ही ज्यादा गोल्डन चांस बन रहा है। गोल्डन चांस इसलिए बन रहा है कि भाई 2018 की वैकेंसी है, 2018 की वैकेंसी थी। उसके बाद में मेरे बहुत से भाई तो ऐसे हुए जो टीचिंग में हो गए हैं, टीचर बन गए। बहुत से जो ऐसे भी हुए मेरे जो रेलवे में हो गए हैं। बहुत मेरे भाई अभी यूपीएसआई का पेपर दिए हैं, कुछ लोगों का उसमें भी हुआ है मेन में, हालांकि उस भर्ती लटकने के चांस उसमें भी है, धांधली हुई है कुछ, लेकिन बहुत लोग हो गए उसमें। ठीक है, लोको पायलट में हो गए हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पर और भी हो गए हैं। तो भैया मेरे और एक बात है, तो जो जितने हाई कट ऑफ वाले बच्चे थे पढ़ने लिखने वाले, वो ज्यादातर कहीं ना कहीं सिलेक्शन पा चुके हैं। दूसरी बात, जिन लोगों ने कट ऑफ को इतना ज्यादा हाई किया हुआ था, जो धांधली करके आए थे, वो तो गए, नब गए ना, वो तो गए, वो गए। तो भर इसकी जो कट ऑफ जाएगी वो 200 के अंदर ही रहेगी, ये बात मैं लिख कर दे सकता हूँ। ठीक है, दूसरी बात,
जो ज्यादा जीनियस बंदे थे वो इधर हो जाएंगे। अभी 8,500 वैकेंसी में शॉर्ट लिस्टेड भी बहुत बंदे हुए हैं इसमें के, ठीक है। कुछ कुछ लोग जो है उसमें भी अभी हो जाएंगे। तो जो जो लोग लेखपाल में, यूपी लेखपाल में शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, बहुत लोग उधर भी हो जाएंगे। एक बार जो कोई नौकरी पा जाता है फिर बता दें 95% थोड़ा शिथिल पड़ जाते, समझ लीजिए, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। 5% होते हैं जो लगे रहते हैं, लेकिन 95% लोग फिर पढ़ाई से मुंह मोड़ लेते हैं, कहते हैं हाँ जहाँ पर हम वहीं पर संतुष्ट हो रहा हूँ, ठीक है। तो समझिए, तो भाई बहुत लोग लेखपाल में भी हो जाएंगे। अभी आयोग ने इसका पेपर मार्च 2022 में करवाने के जो है इशारा किया था कि कोर्ट के ऊपर जो है डिपेंड है, जैसा कोर्ट फैसला देगा उसके अनुसार जो है मार्च में करवाएंगे। मार्च बीत चुका है, अप्रैल बीत चुका है, मई चल रहा है, और इसके आसपास जो जो परीक्षा का कैलेंडर जारी हुआ है आयोग, उसमें भी इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। लेकिन जो कुछ लोग भैया मेरे ये बता रहे हैं क्या एग्जाम क्या हो सकता है ये, तो भैया 100% इसका एग्जाम होगा, एग्जाम होकर ही रहेगा, और एग्जाम होगा 100 में 200% एग्जाम होगा। एग्जाम डेट के बारे में बहुत पूछा जा रहा है, तो एग्जाम डेट हम आपको बता देते हैं, ये 2022 में ही होगा, लेकिन लास्ट में होगा। अक्टूबर से लेकर दिसंबर के मध्य में हो जरूर जाएगा पेपर। ये जहां तक संभावना बन रही है वो 100 में 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ 90 से लेकर 100% के बीच में अक्टूबर से लेकर नवंबर के मध्य में इसका पेपर हो जाएगा। और पेपर हो जाएगा जब, तो इसकी कट ऑफ जो जाने वाली भाई है वो तुमसे बता दे रहे हैं, वो लगभग जो है 180 प्लस जाने वाली है। जनरल की कट ऑफ 180 और 200 के बीच में, मतलब 211 नहीं जाएगी, समझिए यहाँ पर। तो जिन भाइयों का नहीं हो पाया यूपी लेखपाल में, मैं उनको सलाह देना चाहता हूँ कि हाईकोर्ट पहुंच गए हो पेट कट ऑफ के लिए, मेंस के लिए, अच्छी बात है, लड़ते रहिए, वहां भी लड़ते रहिए, आपका हक बनता है, लड़ते रहिए, लेकिन तैयारी करते रहिए। अगर वहां नहीं हो पाया कोई बात नहीं, इधर हो जाएगा। अभी 2142 पद जो है, अभी वीडियो नई वैकेंसी आने वाली है 2142 पद के आसपास, ठीक है। आप पेट की तैयारी करिए, अभी सितंबर में, अगस्त से लेकर सितंबर में भी हो जाएगा पेपर, पेट का दोबारा वाला पेपर। आपकी तैयारी उधर भी अच्छी हो जाएगी आपकी। आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गोल्डन चांस बन रहे हैं आपकी, ठीक है। और इसमें मैथ आने वाली नहीं है, मैथ आएगी नहीं, आएगा तो क्या आएगा, खाली इसमें हिंदी आती है नहीं, इसमें क्या आएगी, इसमें हिंदी आएगी, हिंदी आ गई, जीएस आ गई, और रीजनिंग आएगी, ठीक है। 50-50 क्वेश्चन दिए होंगे तुम्हारे सारे टोटल, और ये सब टोटल जो है 100 नंबर के हो जाएंगे। 100 नंबर के कुल मिलाकर 300 नंबर के जो होगी। इसमें भैया माइनस मार्किंग बहुत तगड़ी थी, माइनस मार्किंग 1/2 थी। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर तुमने 2 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक क्वेश्चन तुम्हारा अच्छा जो सही क्वेश्चन वो भी काट लिया जाएगा। तो भैया जिसके पास मतलब जो है अगर नहीं हो पाया लेखपाली में, तो लगे रहिए इसमें, आपका इधर जरूर हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा मतलब जो हाई कट ऑफ वाले जो लड़के धांधली से आए थे वो तो चले ही गए। ज्यादातर जो बढ़िया जीनियस बन गया वो कहीं ना कहीं सेटल हो गए हैं। कोई तो टीचिंग में हो गया, बहुत अभी लेखपाल मिसी में हो जाएंगे, कोई यूपीएसआई में हो जाएंगे। जो जहां बंदा सेटल हो गया है वही हटेगा नहीं। कुछ लोगों पायलट में हो गए तो पहले ही, इसलिए गोल्डन चांस है, तैयारी करिए। 180 प्लस जिसके भी हो जाएंगे, चाहे ओबीसी का, जनरल का हो, चाहे जिस भी कैटेगरी का बंदा होगा उसका सिलेक्शन पक्का है। इसलिए आप लगे रहिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से भी इसका एग्जाम होने की ही चांस है, सुप्रीम कोर्ट से भी जो आएगा इसका फैसला, वो एग्जाम के पक्ष में ही आएगा। कंपटीशन बड़ा कम हो जाएगा इसमें कंपटीशन जो हो जाएगा भाई वो मेरे बहुत ही कम हो जाएगा। कंपटीशन कम ये हो जाएगा, बता तो रहे हैं। अरे बहुत लोग तो भैया 2018 की बात है, ठीक है, शादी वादी कर लिया बेचारे, बिहार के हैं, वो तो बहुत तो ऐसे जान भी नहीं पाएंगे इसका पेपर होगा कब, तुमसे बता दे रहे हैं। और जितना जुनून था उतना जुनून, तो जुनून उसके आधे जुनून नहीं रह गया सिर्फ कोरोना के चक्कर में। तो बहुत लोग तो इसके चक्कर में बहुत ज्यादा शिथिल हो गए हैं, ठीक है। और जो ज्यादा एक्टिव थे वो कहीं ना कहीं हो गए। अभी लेखपाल में भी हो जाएंगे इधर, जो लेखपाल में हो गया तो इसका पेपर देगा ही नहीं। आज बता दे रहे 100 में 100% ये बात। तो ज्यादातर इसका जो कंपटीशन होने वाला है बहुत नॉर्मल होने वाला है। सबसे बढ़िया बेहतर चांस है जो जिन लोगों का 8,500 में नहीं हो पाएगा वो 1953 में हो सकता है। ये बात सबकी है, इसलिए आप लगिए। और मैं इस पर वीडियो और डालूंगा, इसमें कौन कौन सी किताबें मैंने भी पेपर दिया था, मेरा 20 में है, मेरा 226 नंबर बन रहे थे इसमें, लेकिन किसी कारण मैं गोला नहीं कर पाया था, जल्दीबाजी में मेरी तबीयत खराब हो गई थी। वहां पर मैं पेपर देना नहीं चाह रहा था, लेकिन तबीयत खराब हो, गोला नहीं कर पाया था। 189 नंबर बन पाए थे मेरे, बाकी जो है 24 छूट गए थे गोला करने के लिए। तो यहाँ पर जो है हम भी चाहते हैं इसका एग्जाम हो, हमारी एग्जाम के पक्ष में ही है।
भाई जिन जिन लोगों का जो है यहाँ पर हो गया था और अपनी मेहनत से हुए थे, वो लोग बोल रहे होंगे कि भाई ऐसा कैसा कह सकता है कि एग्जाम ही हो, लेकिन हाँ भाई हम एग्जाम के पक्ष में हैं। हाँ, मेरी संवेदनाएं आप लोगों के साथ में भी है कि आप लोग अपनी मेहनत से गए थे, लेकिन भाई जब 70% धांधली हुई तो इसका जो है एग्जाम हो तो ज्यादा बेहतर है। आपका हुआ था, मेहनत से हुआ था, आपका दोबारा फिर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग एलिजिबल होंगे वो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं बस इसमें। तो आप लोगों से भैया सबसे कह रहे हैं, भाई बहन जो भी हमारे जो पढ़ रहे हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग जो है वीडियो एग्जाम पर लग जाइए और कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा 100 में 100%। कम नहीं है ये, सब होगा ही होगा। नहीं इसमें होगा पेड़ में अच्छे नंबर आ जाएंगे। 2142 पद न्यू पद आने वाले हैं, 2142 पद वीडियो के जो पेट पर होंगे। बहुत मेरे छात्र मेरे भाई पूछ रहे हैं कि कई लोगों ने पूछा क्या सर इसमें पेट लागू होगा, तो भैया जब ये वैकेंसी 2018 में आई तब पेट था ही नहीं, यानी जो एग्जाम होगा वो पेट पर नहीं होगा, आपका सिंपल होगा, जैसे पहले होता वैसे ही होगा। और इस पर जो है पेट लागू नहीं होगा किसी भी कीमत पर, इसलिए लगे रहिए और सबके लिए जो है मेरी शुभकामनाएं हैं। दोस्तों मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर मेरा ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि हाँ मैं आपको सही जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको लगे कि मुझसे जुड़कर आपको अच्छी जानकारी ऑथेंटिक न्यूज मिलेगी, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है और हम आपके लिए बोलते ही रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।